गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। आज हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसकी बुनियादी धर्म के नाम पर रखी गई, लेकिन आज वही मुल्क धर्म के केंद्रों, मस्जिदों और मदरसों पर बम बरसा रहा है। शनिवार रात पाकिस्तान की वायुसेना यानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में भीषण हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उसने टीटीपी के 80 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, पख्तिका प्रांत के बरमल जिले से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देंगी आपके। जिस पाकिस्तान ने कश्मीर और गाजा के नाम पर पूरी दुनिया में इस्लामिक ब्रदरहुड और उम्माह का ढोंग रचा, आज उसी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान अफगानिस्तान के मदरसों को मलबे में तब्दील कर रहे हैं। आखिर जिन्ना के टू स्टेट थ्योरी वाले वारिस आज अपनों के ही खून के प्यासे कैसे हो गए? क्या जनरल मुनीर के लिए अब मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया है? रिपोर्ट देखिए और खुद ब खुद समझिए। खैबर पख्तूनख्वा की वादियां आज चीखों से गूंज रही हैं। बाजौर की चौकी पर फिदायदीन हमला हुआ तो पाकिस्तान ने बदले की आग में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघी। पख्तिका और खोस्त प्रांतों में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने उन मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाया जिन्हें वो कभी कट्टरता की फौज तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता था। पख्तिका के बरमल जिले में एक मदरसा मलबे में ढेर बन चुका है, जहां लोग अपने अपनों की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हमला युद्ध अपराध है। पाकिस्तान ने नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में 7 जगहों पर बमबारी की। पख्तिका के बरमल जिले में मदरसा हुआ ध्वस्त। नंगरहार और खोस्त में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। अफगान सूत्रों का दावा, महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिक हताहत। मस्जिदों की मीनारों पर बरसी पाकिस्तानी मिसाइलें। अब उस पाखंड को समझिए जो पाकिस्तान की रग रग में बसा है। जिस पाकिस्तान की नींव मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर रखी थी, जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए जिहाद का राग अलापता है और गाजा के लिए ओआईसी में रोता है, आज वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुसलमानों पर बम बरसा रहा है। जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं, लेकिन आज पाकिस्तान खुद मुस्लिम बहुल अफगानिस्तान की संप्रभुता को जूतों तले रौंद रहा है। आखिर कहाँ गया वो उम्मा, कहाँ गया वो मुस्लिम भाईचारा? पाकिस्तान के मौलवी जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, आज अपने ही मुल्क द्वारा मदरसों पर की गई बमबारी पर खामोश है। पाकिस्तान उम्मा यानी कि इस्लामिक कॉपरेशन की बात करता है, लेकिन चाइना में उइगर मुसलमानों पर बेइंतहा हो रहे जुल्म के ऊपर चुप रहता है। जॉर्डन में जाके 25,000 पैलेस्टीनियंस को मार देता है। अफगानिस्तान में एयर बम्बार्डमेंट करता है उनकी मस्जिदों पर, उनके स्कूलों पर, उनकी औरतों और बच्चों के ऊपर। इसलिए करता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ड्यूरंड लाइन को तोड़कर अफगानिस्तान के लड़ाके पश्तून इलाके जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है उसे अपने में मिला। कश्मीर पर इस्लाम का राग, अफगानिस्तान पर बमबारी, गाजा पर हमदर्दी का नाटक, पड़ोसी मुस्लिम देश पर हमला। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी का अपने ही हाथों खत्म। पाकिस्तानी मौलवियों की चुप्पी, क्या अब भाईचारा खत्म? इस पूरी बर्बादी के पीछे असली चेहरा है जनरल आसिफ मुनीर का। पाकिस्तान की सेना ने दशकों तक इस्लाम और कट्टरपंथ का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया। उन्होंने मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश किया ताकि वो भारत के खिलाफ लड़ें, लेकिन वही बसपासुर यानी टीटीपी अब पाकिस्तान को ही निकल रहा है। हकीकत ये है कि जनरल मुनीर और उनके अफसरों को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए धर्म सिर्फ एक हथियार है, अपनी अय्याशी और सैन्य शासन को बरकरार रखने का। काबुल में जो शरिया शासन है, पाकिस्तान ने कभी उसका समर्थन किया था, लेकिन जब वही शरिया टीटीपी इस्लामाबाद में मांग रहा है तो जनरल मुनीर को अपनी इसकी और पार्टियां खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि तालिबान के शासन में पाकिस्तान में सबसे पहले शराब ही बंद हुई।
सत्ता बचाने के लिए कट्टरपंथ का किया इस्तेमाल, जनरलों की शाही जिंदगी और मुल्क में आटे का काल, टीटीपी पाकिस्तान का अपना पाला हुआ भस्मासुर, शरिया का समर्थन काबुल में, विरोध इस्लाम में। क्यों? अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी। तालिबान ने पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। डूरंड लाइन पर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने जिस गड्ढे को दूसरों के लिए खोदा था, आज उसकी गहराई उसे खुद डरा रही है। 5 महीने पहले भी पाकिस्तान ने ऐसे ही हमले किए थे, जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी तक घायल हुए थे। अब अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तालिबान की चेतावनी, पाकिस्तान चुकाएगा भारी कीमत। डूरंड लाइन पर छिड़ेगा पूर्ण युद्ध। आतंक की खेती का खूनी बल काट रहा पाकिस्तान। क्या टीटीपी कर देगा पाकिस्तान के 4 टुकड़े? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? पाकिस्तान ने नफरत की जो फसल उगाई थी, आज उसकी तपिश से उसका अपना घर चल रहा है। मस्जिद और मदरसों पर बम बरसाकर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि उसके लिए मजहब सिर्फ सत्ता की सीढ़ी है। अब हिसाब का वक्त है और ये हिसाब न डूरंड लाइन पर रुकेगा और न ही इस्लामाबाद की गलियों में। कि अफगानिस्तान का हिसाब अब इस्लामाबाद में तालिबान के शासन के बाद ही रुकेगा। ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज़। कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसकी गूंज जहन्नुम तक सुनाई देती है। जी हां, पाकिस्तान जो आज एक मुल्क नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का वो कैंसर बन चुका है, जिससे उसके चारों पड़ोसी त्रस्त और परेशान हैं। जनरल नासिर मुनीर की फौज जिस गजवाए हिंद का ख्वाब देख रही है, आज वो ख्वाब पाकिस्तान की अपनी गलियों में गजवाए पाक बन चुका है। जी हां, पूरब और भारत अब सहता नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंकियों और उनके आकाओं को जहन्नुम पहुंचा रहा है। कभी मुंबई, कभी संसद और कभी कश्मीर पर हमला करने वाला पाकिस्तान आज खुद ही अपनी मिसाइलों और आतंक के साए में थरथर कांप रहा है। लेकिन तबाही पूरब से नहीं आ रही, पश्चिम में ईरान के साथ साथ शिया सुन्नी की खूनी जंग छिड़ी है, तो उत्तर में वही तालिबान पाकिस्तान को निगल रहा है जिसे मुनीर ने रणनीतिक गहराई बताया था। देखिए कैसे पाकिस्तान आज चारों तरफ से अपनी ही बिछाए बारूद के बिसात पर ढेर होने वाला है। जी हां, अब समझिए कि किस तरह से शिया सुन्नी की लड़ाई उसके लिए मुसीबत का सबब बनने जा रही है। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे और समझाएंगे। जी हां, पूरब में भारत का काल प्रहार कैसे हो रहा है यह आपको समझाएंगे। जी हां, आज का जो नया भारत है किस तरह से वो मुखर हो चला है। जी हां, आज का नया भारत आतंकी आकाओं को घुसकर उनके घर में मारता है, वहां पर जाकर उनका सफाया करता है। जी हां, घर में घुसकर मारने वाली नई नीति से अब पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत ने उस नीति को अपना लिया है कि अब कोई भी बर्दाश्त करने की सीमा नहीं होगी, सीधे रिटेलिएट करेंगे। आतंकी आकाओं का सफाया, भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। वहां पर लोग डरे सहमे हुए हैं और सेना तो थरथर कांप रही है। रातों रात मिसाइलों का गिरना, आतंकियों को मिला जहन्नुम का टिकट। जी हां, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने 9 अलग अलग इलाकों में आतंकी जो लॉन्चिंग पैड थे वहां पर हमला किया, उससे अब आतंकी भी घबराए हुए हैं और पाकिस्तान सरकार भी। क्या पता कब कहां से कोई रॉकेट गिर जाए और सफाई हो जाए। जी हां, गजवाए हिंद का सपना देखने वाला पाकिस्तान अब खुद परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके घर के अंदर किस तरीके से उसी के लोग अब एक दूसरे को मार रहे हैं। शिया और सुन्नी की जंग पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है। जी हां, पाकिस्तान की फितरत ही नफरत है। यह मुल्क सिर्फ गैर मजहबी नहीं बल्कि अपने ही मजहब के दूसरे फिरकों से भी उतनी ही नफरत करता है। पश्चिम की ओर देखिए, जहां ईरान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी अब खुलकर सामने आ गई है। सुन्नी कट्टरपंथ की राजनीति करने वाला पाकिस्तान शिया प्रधान देश ईरान को फूटी आंख नहीं सुहाता। आए दिन होने वाली झड़पें और मिसाइलों का आदान प्रदान इस बात का पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान के लिए मजहब सिर्फ एक हथियार है, भाईचारा नहीं है। जी हां, जिस तरीके से वो सिर्फ शिया बनाम सुन्नी की जंग में मुफ्तला यानी शामिल हो चुका है, ये मुश्किलें पैदा करेगा। पश्चिम में शिया सुन्नी की आग किस तरह से भड़क रही वो देखिए। जी हां, ईरान के साथ दुश्मनी, मजहबी नफरत का नया फ्रंट बनकर तैयार हो गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। शिया बोल ईरान बनाम सुन्नी कट्टरपंथ अब पाकिस्तान की पहचान बनता जा रहा है और उसी के जरिए वो पहचाना भी जाता है।
सीमा पर भारी झड़पें और मिसाइल हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस्लामी भाईचारे के ढोंग की दुनिया के सामने अब पोल खुल गई है कि वो किस तरह से सिर्फ भाईचारे का दिखावा करता है, लेकिन असल बात कुछ और ही है। जी हां, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उत्तर दिशा में अफगानिस्तान, जहां पाकिस्तान ने सालों तक तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वहां कट्टर शरिया शासन आ सके। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगा कि वहां उनके पालतू बैठेंगे, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नासूर जख्म बन चुका है। डोरन लाइन पर पाकिस्तान की फौज को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। जिस मस्जिद और मदरसे की राजनीति से पाकिस्तान ने आतंक की नर्सरी बनाई थी, आज उन्हीं इलाकों पर पाकिस्तान को खुद बमबारी से दो चार होना पड़ रहा है, बमबारी करनी पड़ रही है। यानी पहले दिया समर्थन, अब उनको धुआं धुआं करने के लिए हमले हो रहे हैं। ग्राफिक के जरिए समझिए उत्तर में भस्मासुर कैसे तालिबान बना हुआ है, अपनों के ही खून का प्यासा हुआ अफगानिस्तान। ये तस्वीर देखिए, तालिबानी लीडर की तस्वीर एक तरफ मुनीर साहब हैं। पाकिस्तान की आतंकी नर्सरी अब खुद के लिए काल बन गई है। पहले आतंकी बनाया, वही आतंकी अब उनको जहन्नुम भेज रहे हैं। जी हां, डूरन लाइन पर तालिबान का हमला, पाकिस्तान फौज में मातम है क्योंकि अफगानिस्तान के लड़ाके डूरन लाइन के औचित्य को मानते ही नहीं, वो इसको फॉलो ही नहीं करते हैं। मस्जिद और मदरसों पर बमबारी, पाकिस्तान का बेमारू चेहरा बेनकाब हो गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लोग लगातार फिदायीन हमले कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान परेशान है। बड़ी बात यह भी है कि जिस डूरन लाइन का जिक्र बार बार आता है, उसे ना तो कबीले के लोग मानते हैं, ना तो तहरीक-ए-तालिबान के जो फाइटर्स, जो लड़ाके हैं वो। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर की जो हालत है वो बहुत भयावह है। जनरल मुनीर की फौज अब सिर्फ सरहदों पर ही नहीं पिट रही, बल्कि देश के अंदर ये इलाकों और नस्ल की जंग में उलझ गई है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान के टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बलूच विद्रोही और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना का दम निकाल दिया। चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट पर अब कब्रिस्तान में तब्दील हो रहे हैं और जनरल मुनीर सिर्फ असहाय होकर इसे चुपचाप एकटक देख रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ नहीं। एक तरफ बलूच मार रहे हैं तो एक तरफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान उनके लिए जहन्नुम बना हुआ है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। अंदरूनी गिरोह नस्ल और क्षेत्रीयता की मांग कैसे मुश्किल बढ़ा रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की गूंज लगातार अब बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में भी लगातार संगठन खड़े हो रहे हैं। बीएलए और टीटीपी का खूनी गठबंधन फौज का जीना मुहाल कर रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। सीपीसी का अंत लगभग करीब दिख रहा है। चीन के निवेश पर आतंक का साया है। चीन ने हजारों अरबों करोड़ रुपए लगाए हैं, जिस पर बलूची विद्रोहियों का अब कब्जा होता दिख रहा है। मुल्क के अंदर ही शुरू हुआ पाताल लोक का अब सफर उनके लिए मुश्किल पैदा करने जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अलग अलग दोनों इलाके हैं जहां से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूची विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी राजनीति का सर्कस अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। जी हां, इमरान खान की रिलीज फोर्स और आवाम के बढ़ते गुस्से ने इस्लामाबाद की जड़ें हिला दी हैं। दाने दाने को तरसती जनता और दूसरी तरफ अरबों की संपत्ति बनाने वाले भ्रष्ट जनरल, ये टकराव अब एक बड़े गृहयुद्ध की शक्ल अख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान की मस्जिदें अब इबादत के लिए नहीं बल्कि आतंकी साजिशों के लिए जाने लगी हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया का हर पड़ोसी इस बीमारू स्टेट से पीछा छुड़ाना चाहता है। न दोस्ती चाहता है, न दुश्मनी, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। जनरल मुनीर बनाम आवाम क्या चाहती है, ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं। इमरान की रिलीज फोर्स ने बगावत का ऐलान कर दिया है। फोर्स भी परेशान है क्योंकि आवाम उनसे एक कर बदला ले रही है सरकार से हुई दुश्मनी का। भूखी जनता का फौज के मुख्यालयों पर हमला है। न खाना है, न पानी है, न बिजली। आखिर जनता करे तो क्या करे, इसलिए सेना को निशाना बना रही है। बड़ी बात यह भी है कि भल जनरलों की अयाशी और जलता हुआ जो आम नागरिक है वो परेशान है। इमरान खान उसी की आवाज बन रहे थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया ताकि पब्लिक की आवाज बनकर वो सरकार को घेरने की कोशिश ना करें। गृह युद्ध की आड़ पाकिस्तान के नक्शे से मिटने की तैयारी होगी। यहां बलूचिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान और खुद की पब्लिक पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हो गई है और ये तस्वीर देखने के लिए भी मिल रही है। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, आप सब जानते हैं, लेकिन इस बार शायद गिनने वाले कम पड़ जाएं। सिंध गिनते रहिएगा, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्टिस्तान, 4 हिस्से और होने। बांग्लादेश हमने अलग किया था। आजादी की मांग इन तमाम इलाकों से उठ रही है। पाकिस्तान ने नफरत की जो फसल बोई थी, आज वही उसे काटनी पड़ रही है। चाहे हिंदू हो, शिया हो या खुद सुन्नी मुसलमान, हर कोई पाकिस्तान की इस आतंकी राजनीति का शिकार है। अब इस कैंसर का इलाज सिर्फ सर्जरी है और वो सर्जरी कुदरती और उसके पड़ोसी मिलकर खुद उसका करेंगे। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि बिजली पानी की किल्लत के साथ साथ
अब जो पड़ोसी मुल्क हैं, तालिबान भी नाराज है, अफगानिस्तान भी नाराज है, तहरीक तालिबान भी नाराज है, सब के सब नाराज है। ग्राफिक के जरिए आपको थोड़ा डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के 4 टुकड़े तय हैं। कौन कौन से आपको पहले बताया मैंने। सिंध, गिलगित में भी अब बगावत की आवाज उठने लगी है, वो भी आजादी की मांग कर रहा है, पाकिस्तान से अलग होना वो भी चाहता है, जैसे कि बलूचिस्तान है। जिन्ना के नकली मुल्क की जंजीरें अब टूटने लगी हैं। जो धोखा जिन्ना ने किया था अब वो सबके सामने आ गया है। 71 का इतिहास दोहराने की कगार पर पाकिस्तान फिर से पहुंच गया है। आतंक के एक्सपोर्टर का अपना ही दिवाला निकलने वाला है, क्योंकि 71 में जो कुछ हुआ था उस वक्त आवाम इतनी जानकार नहीं थी, अब आवाम जानकार है, समझदार है, वो जानती है, अपना हक लेना जानती है, और इसीलिए बलूच विद्रोही अब लगातार बढ़ रहे हैं। तहरीक तालिबान लगातार बढ़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान और सिंध प्रांत में भी अब बगावत की आग फैलने लगी है। इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि जनरल आसिम मुनीर जैसे हुक्मरानों ने एक पूरे मुल्क को आतंक की भट्टी में झोंक दिया। पाकिस्तान आज एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसका हर कोना सुलग रहा है। पूरब में भारत की मिसाइलें, पश्चिम में ईरान की मिसाइलें और उत्तर में तालिबान की गोलियां। पाकिस्तान के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यह अंत है उस विचारधारा का जो धर्म के नाम पर आतंक फैलाती थी। पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है और यह बदलाव पूरी दुनिया के लिए एक सबक होगा। वक्त रहते पाकिस्तान सीख जाता, लेकिन अब तो ना तो वक्त रहा न सीखने का की मियाद बची है, इसलिए पाकिस्तान की हालत खराब हो चली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पर हवाई हमले करके उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है जो उसे काट कर लहूलुहान कर देगी। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बड़े चाव से पाला पोसा बड़ा किया ताकि अफगानिस्तान में लोकतंत्र को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, आज वही तालिबान पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब समझ नहीं आ रहा कि इस्लामिक स्टेट का भूत अब उनके ही घर में घुसकर जिहाद की बात क्यों कर रहा है। याद रखिएगा, जिस तालिबान के सामने सुपर पावर अमेरिका ने घुटने टेक दिए, उससे ये कंगाली में आटा गीला कर पाकिस्तान का क्या खाक रोकेगा। अमेरिका ने 20 साल तक यहां अपनी ताकत झोंकी, लेकिन उसे मिला क्या? करीब $2.3 ट्रिलियन, 2 अरब डॉलर से ज्यादा की खराबी बर्बादी के बाद अमेरिका ने इस युद्ध से खुद को अलग कर लिया, बर्बाद कर लिया। 2400 से ज्यादा अमेरिकी जमाज अपनी जान गंवा बैठे और अंत में नतीजा 0 यानी 0 रहा। जब इतनी बड़ी ताकत वहां धूल चाट गई तो जिन्ना के वारिस ये भूल गए कि उन्होंने हवाई हमला करके मौत को दावत दे दी है, उस मौत को जो आनी निश्चित है। हमला पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है, क्योंकि जिस रणनीतिक गहराई का सपना उन्होंने देखा था वही अब उनकी कब्र खोदने को तैयार हो गया है। सोचिए, अमेरिका और नेटो फोर्सेस मिलकर तालिबान को सफा नहीं कर पाई, पाकिस्तान क्या ही करेगा जो रोता रहता है कि हमारे पास हथियार ही नहीं है। अमेरिकी नाकामी का रिपोर्ट कार्ड आपके लिए लेकर आए। जरा देखिए कैसे 20 सालों तक अमेरिका रहा नेटो फोर्सेस के साथ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। 20 साल के युद्ध में करीब करीब 2.3 ट्रिलियन बर्बाद हुए, पैसा खूब फूका गया, लोग भी मारे गए, हासिल कुछ नहीं हुआ। 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें नेटो फोर्सेस भी शामिल थी। ध्यान से देखिएगा डेटा, क्या हुआ और क्या गवाया ये समझिए। अगला पॉइंटर आपको बताने जा रहे हैं। करीब 85 अरब डॉलर से ज्यादा के मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सब बेकार हुआ। तालिबान ने सबको झेल लिया, तालिबान को खत्म नहीं कर पाया अमेरिका। सुपर पावर की पूरी कोशिश के बावजूद वो हारा। पाकिस्तान की क्या बिसात है, पाकिस्तान बेचारा क्या करेगा, आप सोचकर जरा देखिए। रणनीतिक गहराई के फेर में इस्लामाबाद फंसा जरूर है, लेकिन मुश्किलें बहुत पैदा होने वाली हैं। अब जरा सोचिए, इस ग्राफिक्स के बाद एक बहुत अहम चीज आपको बताने जा रहा हूं। जिस अफगानिस्तान को 20 साल तक दुनिया की सबसे आधुनिक सेना यानी अमेरिकी फौज नहीं जीत पाई, अंत में दुब दबाकर घुटने टेककर उस अफगानिस्तान को यह कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान कैसे कंट्रोल कर लेगा। पाकिस्तान को अब अमेरिका से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब इस आतंकी यूनिवर्सिटी में दुनिया की कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी अब पाकिस्तान से किनारा करने लगा है। सीपैक के नाम पर जो अरबों डॉलर चीन ने फंसाए थे, वो अब बलूचिस्तान की मिट्टी में मिल रहे हैं। चीन ने बलूचिस्तान के इलाकों में अब तक करीब $62 बिलियन के निवेश का वादा किया था, जिसमें ग्वादर पोर्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि वहां के लोग अपनी जमीन पर चीनी कब्जे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं। पिछले 5 सालों में बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीनी प्रोजेक्ट और इंजीनियर्स पर 25 से ज्यादा बड़े फिदाइन हमले किए हैं। कराची से लेकर ग्वादर तक चीनियों को चुन चुन कर निशाना बनाकर मारा जा रहा है, जिससे बीजिंग का भरोसा माफ कीजिएगा अब पूरी तरह से डगमगा चुका है। यानी चीन भी जान चुका है कि बलूचिस्तान में अब पैर जमाना सपना देखने के बराबर है।
ग्राफिक के जरिए आपको बहुत सारी चीजें और भी बताने जा रहा हूं मैं। बलूचिस्तान में ड्रैगन की घेरेबंदी के बारे में बता रहा हूं आपको। 62 बिलियन का सीपेक जो प्रोजेक्ट था वो अब अधर में लटक गया है, क्योंकि बलूच विद्रोही अब उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। पिछले 5 साल में चीनी इंजीनियर्स पर करीब 25 से बड़े हमले हुए, जिसमें बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स और स्टाफ की मौत हुई। चीन इससे भी डरा हुआ है। बलूच इलाकों में चीन के 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो थे, अब वो या तो अधर में लग गए हैं या उन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बलूची उनको वहां पर काम नहीं करने दे रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है। कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट से ग्वादर हमले तक अब दहशत का माहौल है। पाकिस्तानी सेना वहां जाना नहीं चाहती, पाकिस्तानी आवाम उनसे डरती है। चीन ने अपने स्टाफ को वापस बुला लिया है। चीन निवेश अब पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया, क्योंकि बहुत सारा कर्जा चीन ने ले लिया है, पाकिस्तान ने चीन से ले लिया है, तो अब वो दे तो सकते नहीं। बहुत बड़ी मुश्किल उनके जीवन में आ गई है, क्योंकि किसी भी कीमत पर उन्हें वो प्रॉपर्टी बचा कर रखनी है, उन प्रोजेक्ट्स को बचा कर रखना है, नहीं तो चीन उनकी जान ले लेगा। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। आए दिन कई चीनी ठिकानों पर फिदायन हमले की खबरें आई, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत चुप नहीं बैठेगा। अफगानिस्तान को भारत राजनीतिक तौर पर समर्थन दे सकता है। अगर बलूच विद्रोहियों और सेना के भीतर लगातार भड़क रहे असंतोष को और हवा मिली, तो पाकिस्तान के भीतर ही गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। एक तरफ से टीटीपी के आत्मघाती हमले, जिन्होंने पिछले 1 साल में सैकड़ों पाक सैनिकों को मौत के घाट उतारा, और दूसरी तरफ है बलूच विद्रोहियों का प्रहार। पाकिस्तान इस बार 3-4 टुकड़ों में बंटने वाला है। बलूचिस्तान में चीन के निवेश को सुरक्षा देने में नाकाम पाकिस्तान अब अपनी ही वजूद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तालिबान और बलूच विद्रोहियों को यह डबल अटैक पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की कुव्वत रखता है, और ऐसा होता भी दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर भाग रही है और बलूची उन पर हावी हो रहे हैं। उन्होंने तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा किया, उन्हें टॉर्चर भी कर रहे हैं। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पूरे नैरेटिव पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान की विडंबना यह है कि वो गुड तालिबान और बैड तालिबान में फर्क करता है। वो अफगानिस्तान के तालिबान को बेहतर समझता था, इसलिए उसने वहां गनी की लोकतांत्रिक सरकार को हटाने में तालिबान की मदद की। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को बुरा मानता है। टीटीपी ने बहुत सारे अटैक किए हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग द अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल। और टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में शरीयत का कानून लाना चाहती है, वहाँ के संसद पर शरीयत का झंडा लहराना चाहती है। शायद मुल्ला मुनीर इस बात को मान भी लेता, मगर प्रॉब्लम ये है, पहली तो ये कि अमेरिका इस काम को होने नहीं देगा, और दूसरी ये कि टीटीपी केवल शरीयत का कानून नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को ही बेदखल करना चाहती है, यानी कि मुल्ला मुनीर की कुर्सी का भी सवाल है। तो एक्स आर्मी पर्सनल टीपी त्यागी साहब को आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं, लेकिन महाविनाश का ब्लूप्रिंट भी आपके लिए देखना और समझना जरूरी है। कैसे अलग अलग इलाकों के अब टुकड़े हो रहे हैं। जी हां, देखिए, अफगानिस्तान टीटीपी गठबंधन से कांप रही है पाकिस्तान फौज। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए। जी हां, बलूच विद्रोहियों को सपोर्ट मिला तो आजाद हो जाएगा बलूचिस्तान, और बलूची यही चाहते हैं। अगला पॉइंट आपको बता रहे हैं किस तरह से अब ये टुकड़े जो हो रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट कैसे बना। चीनी निवेश की सुरक्षा में पाक के 50,000 सैनिक फंसे हुए हैं। उनकी मजबूरी है उस प्रोजेक्ट को बचाना जिस प्रोजेक्ट में दिक्कतें आ रही हैं। जी हां, युद्ध की आग में जलकर राख हो जाएगा पाकिस्तान, ऐसी सिचुएशन लग रही है, और यही सबसे बड़ा डर है। 1971 के बाद सबसे बड़े संकट में अब इस्लामाबाद पहुंच चुका है, क्योंकि सैनिक मारे जा रहे हैं, पैसा है नहीं, चीन का बहुत सारा उधार उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। इसलिए मजबूरी है कि चीन के सीपैक प्रोजेक्ट्स को वो सुरक्षा दें, उन्हें बचा कर रखें। जी हां, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके वो गलती कर दी है जो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अब युद्ध टला नहीं, न टाला जा सकता है। तालिबान के लड़ाके सीमा पर जमा हो रहे हैं और पाकिस्तान की फौज हताश है। उधर इमरान खान के समर्थक देश के भीतर फौज की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। क्या यह 1971 का दोहराव है? क्या एक बार फिर पाकिस्तान के नक्शे से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान गायब हो जाएंगे? अमेरिका की बर्बादी और चीन की नाकामी इस बात का सबूत है कि इस इलाके में ताकत से ज्यादा कानून भारी पड़ता है, और उसका खामियाजा वो हमें देखने को मिल रहा है। जी हां, 1971 पार्ट 2 कैसे होगा, ग्राफिक के जरिए आइए आपको समझा देते हैं। ड्यूरन लाइन पर जो जोर लग रहा है वो क्या है? ड्यूरन लाइन पर जंग, टूटेगा पाकिस्तान का गुरूर। अगर ड्यूरन लाइन पर जंग हुई टीटीपी से तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। जी हां, समझिए ड्यूरन लाइन कितनी मुश्किल पैदा करने जा रहा है। आर्थिक कंगाली और सीपैक की विफलता ने कमर तोड़ दी है पाकिस्तान की। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो
क्या करे? जी हां, क्या जनरल असीम मुनीर बचा पाएंगे डूबता पाकिस्तान? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी लोगों को पता है कि उनके बस की ये बात नहीं है। बड़ा मसला ये भी है कि राजनीतिक अस्थिरता ने गृहयुद्ध की राह को और आसान कर दिया है। वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई है और पाकिस्तान के अंत की लगभग उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की अब जो हैसियत है वो इस तरह की है नहीं कि इतना खर्चा उठा पाए, और ना पाकिस्तान के पास इतनी कुव्वत है उनके सैनिकों में कि वो तालिबानियों से और बलूचियों से लड़ पाए। पाकिस्तान को आज ये समझना होगा कि आग से खेलने वाले हमेशा जलकर राख खाक हो जाते हैं। जिस तालिबान को आपने पड़ोसी का घर जलाने के लिए बनाया था, आज वो आपकी चौखट पर आ पहुंचा है। अमेरिका की 20 साल की बर्बादी से सबक लेने के बजाय पाकिस्तान ने वही गलती दोहराई है। बलूचिस्तान में चीन का पैसा डूब रहा है और अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान का खून बह रहा है। विशेषज्ञों की माने तो यह पाकिस्तान के वजूद की आखिरी लड़ाई साबित हो सकती है। अंत में वही बात सच साबित हो रही है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब बबूल के कांटे पाकिस्तान को चुभ ही नहीं रहे हैं, जान भी ले रहे हैं, खून भी निकाल रहे हैं, उसे खत्म भी कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तान की बर्बादी और होनी है, क्योंकि उसे 3 तरफ से हमला झेलना पड़ेगा। तहरीक तालिबान, बलूचिस्तान और भारत के साथ भी रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। और भारत बार बार ये कहता भी है, राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पार्ट 2 के लिए हम तैयार हैं और वो हम कभी भी कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी हरकत से तो बाज आएगा नहीं, तो क्यों ना 3 तरफ से उसे मरता देखा ही जाए। हमारी खास पेशकश में आज के लिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। सुपर प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर लगातार जारी। एसोसिएट्स